जी हाँ, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ये जो मार्केट है, फिलहाल के जो मार्केट के हालात हैं वो बिल्कुल नाजुक बने हुए हैं और मार्केट यहाँ पे पैनिक रिएक्ट कर सकता है। मुझे पता है कि आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे, खास करके कल जब मार्केट ओपन होगा तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, अगर गैप डाउन होता तो क्या ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, गैप अप होगा तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ढेर सारे सवाल होंगे। वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएंगे। चार्ट के माध्यम से हम देखने का कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है वो सेंटिमेंट को भी यहाँ पे हम डालेंगे और देखेंगे कि बाजार क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है, सेंटिमेंट क्या कहता है। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा ताकि आपको हर चीज बारीक से समझ में आए। और साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि लास्ट मोमेंटम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और लास्ट मोमेंटम में जो सेलिंग हुई है और उसके बाद मार्केट सेटल हुआ है वो उसके क्या मायने और कल उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में कुछ स्टॉक्स यानी कि मेजर कंपोनेंट्स के विषय में भी देखेंगे, क्योंकि जो बाजार है, लास्ट में भी आपको मैंने बताया था कि बैंकों में बिकवाली हो सकती है क्योंकि बहुत तेज खरीदारी हुई थी और वहां बिकवाली होती है तो बाजार नीचे आ जाएगा। देखो, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन तो 22 अप्रैल के आसपास से, मतलब जब से साइडवेज, उससे कुछ दिन पहले से साइडवेज होना शुरू हो गया था, 1-2 दिन पहले से, तो वो एक पोजीशन था ही। लेकिन मैं आपको उससे पहले से बता रहा हूं कि इस मार्केट में आप सावधान रहिए, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो एक कंसोलिडेशन फेज आता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो वो कंसोलिडेशन फेज भी है और ऐसे स्थिति में अब बाजार यहां से ऊपर या नीचे जाएगा, ये सवाल सबके मन में रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे तलाशने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है। चार्ट रीडिंग में आपको घोर के पिलाने वाला हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस, बाजार के सेंटिमेंट, हालात, कब हमें कॉल लेना चाहिए, कब पुट, कब साइडवे से दूर रहना चाहिए, ये सब ढेर सारी बातें मैं इस चैनल पे करता हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सनाया स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी को देखते हैं और उसके बाद फिर से देखेंगे कंपोनेंट को और फिर कुछ कंपोनेंट के बाद निफ्टी को देखेंगे। तो एक बार पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो इसको क्लोजिंग देखो, समझो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बेसिक सा चीज है। 245 पॉइंट यहां पे आपको दिखा रहा है बैंक निफ्टी और 140 पॉइंट नीचे निफ्टी, और क्लोजिंग देखोगे तो ये 365 पे है, 54,365, और निफ्टी है 24,273। अब यहां पे आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम में, लेकिन अब मैं इसको आपको लेके जाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और वो बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा कि मार्केट सेटल होने के बाद जो नंबर है वो बदलते हैं, लेकिन उसके मायने क्या रहेंगे वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो लगातार सेलिंग आई, लगभग आप देखोगे बहुत तेज सेलिंग आई 2:45 के बाद से, और आप यहाँ देखोगे 54,141 के आसपास में यहाँ पे 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ। लेकिन जब मार्केट सेटल होता है, जब मार्केट 3:30 में क्लोज हो जाता है, जो लोग नए उनके लिए बता रहा हूँ, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मार्केट सेटल एग्जैक्ट डेटा आता है। तो जो डेटा आया वो क्या बता रहा है, यहाँ 54,141 और क्लोजिंग 365, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे सीधे 220 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग किया। इसका मतलब है कि 3:30 में अचानक से कोई बाइंग आई और मार्केट वहां से ऊपर की ओर जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। तो वैसी स्थिति में इसके क्या मायने हैं, क्या कल बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो गाइज, यहाँ पे जो बाजार में सेलिंग हुई है इसके ढेर सारे मायने हैं और इसका इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ने वाला है। चाहे वो लास्ट मोमेंटम में वो जरूर, चूंकि एक्सपायरी का भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो पैसा अचानक से लगाया होगा और सेटल होते होते बाजार यहाँ पे आया होगा। तो ऐसी स्थिति में बाजार इस चार्ट को जो 5 मिनट में पैनिक हुआ है, इसको इस मोमेंटम को आगे बरकरार रख सकता है। ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कल किस तरह से बाजार यहाँ पे रिएक्ट करेगा। आई होप ये आप समझे होंगे कि कैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां था और क्लोजिंग होने के बाद ऊपर कैसे क्लोज हुआ है मार्केट। हालांकि एक्सपायरी का दिन है और 220 पॉइंट ऊपर खींचना कम होता है, ऐसे 40-50 पॉइंट तो होता है बैंक निफ्टी में, 220 पॉइंट और उस से 120 पॉइंट लगभग निफ्टी में भी खींचा है ऊपर लास्ट में 3:30 के बाद। तो चलो पहले बैंक निफ्टी में आप लोग यहाँ पे पहले नोट करिए रेसिस्टेंस, और उसके बाद सेंटिमेंट के विषय में बात करेंगे और कंपोनेंट के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस जो मुझे अब यहाँ पे जब मार्केट है 365 पे, तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे ये जहाँ पे ये खड़ा है, ये भी एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। अगर थोड़ा भी गैप डाउन होता है तो बाजार में ये नंबर आपको नोट करना है। अगर 365 के ऊपर ही खुल जाएगा तो ये रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन बाजार अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो ये 300 वाला जो एरिया है ये आपको रहेगा रेसिस्टेंस, क्योंकि 54,450 के आसपास का हाई था पिछले 6 महीने का ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक करके बाजार ऊपर था अभी, और कल उसको भी ब्रेक करके नीचे आया था, लेकिन किसी तरह से खींच खाच के ऊपर बंद हुआ, लेकिन आज उसको तोड़ के नीचे बंद हुआ है और वैसे स्थिति में थोड़ा समय भी बिताया है। तो अब ऐसी स्थिति में ये एरिया अब आपको रेसिस्टेंस रहेगा। तो पहला रेसिस्टेंस जो अच्छा रहेगा वो नोट करिए, 54,400 से लेकर 500 का एरिया नोट कर लीजिए। मैं यहां लिख देता हूं, बहुत लोग समझ नहीं पाते।
500 400 से 500 के बीच का एरिया रहेगा, बीच में कहीं भी आपको 450 500 के आसपास में रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लैट या गैप डाउन होता है। तो अगर 54 400 500 के ऊपर निकलता है तो आपको नोट करना है 54,700 का नंबर। अब इसको आप बांट सकते हो, एक 54,680, 700 से 780 का नंबर, ये रेसिस्टेंस रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये रेसिस्टेंस अब वाकई में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको कल भी बता दिया था कि 54,700 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहां से बाजार को रिजेक्शन मिल सकता है। और आज आप देखोगे 54,700 से बाजार को रिजेक्शन, पहले वहां समय बिताया और फिर वहां से रिजेक्शन मिला, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेसिस्टेंस। अब आप नोट करिए यहां पे सपोर्ट। तो अब पहला सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा अब राउंड नंबर, जो कि सीधा सीधी है 54,000, यानी कि 54,000 ब्रेक करता है तो एक झटके में बिना रुकावट के बाजार पहुंचेगा 53,700 का जोन, और उसको ब्रेक किया तो 53,500 के आसपास का एरिया। और आपको घबराना नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको सुबह में अपडेट दे दूंगा, और ये जो नंबर्स वगैरह हैं, ये लाइंस वगैरह सब वहां डाल के रेडी रखता हूं मैं, और आपको मिल जाएगा। और आप चाहो तो वो पुराने डेटा को उठा लो, उस सभी पिक्स को देखो कि जो मैं लाइंस बनाता हूं, और उसके बाद बाजार में जाके चेक करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि क्या वो लाइंस काम करती है कि नहीं। अगर करती है तो कमेंट करके बताओ ना, कौन मना कर रहा है, कमेंट करो। कमेंट करोगे तो नए जो आएंगे इस चैनल पे उनको दिखेगा कि भाई यहाँ नॉलेज मिल रहा है, तो वो भी यहाँ ज्वाइन करेंगे और बने रहेंगे। तो इसलिए आपका जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे यही अनुरोध रहता है कि भाई कमेंट जरूर करें, अपना भी साथ देते रहे। गाइज यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये आपको 53,700 तक सीधे आपको खींचता हुआ बाजार झटके में लेके जा सकता है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि 53,700 भी अगर क्लियर कर देता है तो फिर बाजार कहां जाए। देखो, अगर बाजार को लंबे अवधि तक मैं देखना हूं तो मैं चाहता हूं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शब्द में थोड़ा संशोधन कर देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 52,500 ज्यादा दूर नहीं रहेगा। लेकिन किस केस में, केस नंबर 1 रहेगा कि 53,700 के आसपास में बाजार थोड़ा सा समय बिताए, 15 से 20 मिनट, और एक ब्रेकआउट दे दे, तो ये जल्दी से खींचता। अब एक ही दिन में 52,000 नहीं पहुंच रहेगा, मैं 2-3 दिन के बारे में बता। अब एक ही दिन में पैनिक आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। अब आप कहोगे कि इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है तो एक ही दिन में आ सकता है, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग करता हूं, और इस चैनल पे जितने भी लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चार्ट रीडिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में बहुत सारे बयान, युद्ध, ये सब चलता रहता है, चार्ट चलता रहता है। यही मार्केट आपको नीचे दिख रहा है, यही कल को ऊपर दिखेगा। इतना टैरिफ का बयान होने के बाद बाजार नीचे जा रहा था, और ये खींचते हुए बैंक निफ्टी 56,000 पहुंच गया, ऑल टाइम हाई को पास करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो इसीलिए बाजार जो है चार्ट पर चलता है, और चार्ट जो है वो भाव है, और भाव ही भगवान है। बात समझ में आ गई। 53,700 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको नोट करना है 53,000, आपको इंट्राडे के हिसाब से नोट करना है, छोटे छोटे टारगेट, ऐसा नहीं कि यहां से 52,000 ही चला जाएगा। 53,500 ब्रेक करता है तो फिर हम 53,300 तक की तैयारी करके रख सकते कल के लिए। ठीक है, अदरवाइज नीचे जो मुझे एज दिखता है आने वाले कुछ समय में, अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तब अब ऊपर जा रहा होगा तो मैं थोड़ी नीचे के लिए बैठा रहूंगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमको नया टारगेट नीचे के लिए मिल सकता है, जो कि 52,500 52,000 का रेंज है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं आपको बता देता हूं। हमने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गए थे, और हम इस ट्रेंड लाइन पे हो सकता है कि हम टेस्टिंग के लिए आए, जो कि 52,500 52,000 का नंबर है, पॉसिबिलिटीज है, सिंपल सा है। तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं एचडीएफसी को, और एचडीएफसी के लिए कल का वीडियो जाके आप देख लीजिए, और उससे पहले के भी वीडियो देख लीजिए, और जो पुराने व्यूअर्स उनको तो पता ही है। क्लियर कट कहा था कि बाजार आपको यहां से डबल टॉप पैटर्न के लिए तैयारी कर सकता है, और आपको एक रेड कैंडल, ये क्लियर बना के बताया था कि रेड कैंडल यहां पे आपको आता हुआ दिख सकता है। अब बाजार में रेड कैंडल आ गया है, तो क्या ये यहां से और नीचे आ सकता है? चांसेस है। अगर गैप डाउन होता है और ये ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है इसको ब्रेक करता है, या फिर इसका ट्रेंड लाइन भी है और ये पैटर्न भी बनेगा, बात समझ रहे हो ना, एम पैटर्न का नेक ब्रेक होना भी जरूरी है। तो वैसी स्थिति में बाजार पैनिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एचडीएफसी जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है। अब हम आईसीआईसी को देखते हैं। तो आईसीआईसी को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आईसीआईसी का जो डेटा है वो यहाँ पे ऊपरी स्तर पे बना हुआ है, वो पूरी तरह से स्ट्रांग भी है। ऐसे स्थिति में यहाँ ब्रेकआउट भी पॉसिबल है और यहाँ से नीचे आना भी पॉसिबल है। आईसीआईसीआई पूरी तरह से न्यूट्रल जोन में ही रहना चाहिए। मेजर कंपोनेंट में रिलायंस को देखते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1400 के ऊपर में है जब तक, तब तक वो कोशिश करेगा कि 1400 को पकड़ के रखे। आज देखोगे भी तो लो कहां लगाया, 1398 के आसपास, फिर ऊपर से खींच खाच के 1407 पे क्लोजिंग किया, यानी कि यहां पे इसने बना रखा। लेकिन अगर ये नंबर ब्रेक करता है 1400 के नीचे, थोड़ा भी समय बिताता, जल्दी बिताया नहीं,
2 रुपए नीचे आया वो सीधे भाग गया ऊपर। तो अगर इसके नीचे थोड़ा भी समय बिताता है तो फिर वैसी स्थिति में ये 1360 को टेस्टिंग के लिए आ सकता है। अगर ये आता है 1360 को टेस्टिंग के लिए और ब्रेक करता है तो फिर एक नया लेवल भी लेके जाएगा। फिलहाल 1360 के लिए आ सकता है अगर 1400 के नीचे समय बिताता है तो। और इन कंपोनेंट्स को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में अगर इन कंपोनेंट्स में बिकवाली होगी तो बाजार में नीचे आएगा। आप देखो, ये मैं एसबीआई के विषय में आपको एक जरूर बताना चाहूंगा। एसबीआई इसमें रखा है, हाँ ये रहा। देखो एसबीआई को देखोगे अगर आप, तो एसबीआई सुबह में 1-1.5% ऊपर, जैसे मानो एक्सपायरी में सबसे ज्यादा बचा रहा है बाजार को। एचडीएफसी नीचे था लेकिन ये भाई साहब आ गए हीरो बनने के लिए कि भाई मैं बचाने वाला, यानी पैसा यहां लगाया जा रहा था। और उसके बाद सबको एसबीआई में बढ़िया से कॉल में बिठाए रखा और ट्रैप करके सीधे ही, मतलब एसबीआई जो भाई साहब 1.5% ऊपर और वो 1% नीचे बंद रहे, यानी ऊपर से 2.5% नीचे खींच के बंद किया। तो ऐसे लोगों को ट्रैप किया जाता है, यही आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए निफ्टी में चलते हैं। सेंटीमेंट के विषय में भी बात कर ही लेंगे और साथ में आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी यहां पे बताना। अब देखो सेंटीमेंट को देखते हो तो सेंटीमेंट स्टिल डाउन, यानी कि एज मेरे लिए नीचे की तरफ दिखता है। चार्ट देखकर, चार्ट के हिसाब से नीचे की तरफ दिखता है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, भारत के अंदर में एक अलग तरह का सिनारियो बनता है, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट अलग तरीके से जानी जाती है। यहां पे ऑपरेटर्स रिटेलर्स को पूरी तरह से खाने में इत्तेफाक रखते हैं, खूब खाते हैं उनके पैसे। तो ऐसे स्थिति में और पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है कि पूरी दुनिया को यह मैसेज मिले कि भारतीय मार्केट भी क्रैश कर गया। तो हो सकता है कि यहां पे पैसा लगाया जाए और बाजार को होल्ड करके रखा जाए, ज्यादा गिरने ना दिया जाए। बात समझ रहे ना? ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। बट द स्टिल सेंटिमेंट इज डाउन। इस टाइम में वीडियो बनाते वक्त शाम के 7:30 हो गए, आज मैं लेट हो गया। और आप देखोगे तो लगभग यहां पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, 90 पॉइंट अभी दिख रहा है। ओ एसजीएक्स निफ्टी पॉइंट, अभी वीडियो बनाने से पहले 90 पॉइंट था और अब एसजीएक्स निफ्टी यहां पे 176 पॉइंट डाउन, यानी कि 24,000 के आसपास में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तत्काल में यहां पे दबाव दिख रहा है गाइज। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि एज जो है वो नीचे की ओर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको देखकर आप सोचोगे बाजार नीचे खुलेगा, हो सकता है कि ये रात भर में बदले फिर सुबह खुलेगा तो बदले। वो मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, तो हो सकता है कि बाजार फिर संभले। नंबर्स आपको जो नोट करना है इंपॉर्टेंट, वो नोट करिए और इससे आपको पता लग जाएगा जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 360, दैट इज 24,360, नोट करते जाइएगा 24,360। सेकेंड वन इज 24,427 एंड द थर्ड वन इज 24,460। ये तीनों नोट कर लिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। 560 के लिए अभी सोचना सही नहीं है, 460 के ऊपर टाइम बिताएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा तो देखेंगे, तो 460 तक बहुत है। अब नीचे आइए सपोर्ट, पहला सपोर्ट चूंकि क्लोजिंग ऊपर खींच के किया और गैप डाउन नहीं करता है, इन केस गैप डाउन नहीं करता है और गैप डाउन करेगा तो कहां कहां जा सकता है वो बताने वाला हूं। 24,260, 24,260, 24,160, इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 24,100 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर ब्रेक कर देता है, चाहे गैप डाउन करके करे चाहे जैसे मर्जी करे, तो फिर पैनिक की सिचुएशन बन सकते हैं। लेकिन कितना दूर तक जा सकता है, ये तीन हो गए। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो फिर अगर 24,100 ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 24,000 और सबसे अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा जो मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, 23,860 और 23,800। और अगर जिस तरह का गैप डाउन अभी देखने को मिल रहा है, देखो ये बदलेगा डेटा, मैं इसको आधार पे नहीं जज कर रहा था, ये मुझे पता भी नहीं था कि 176 में आपके सामने खोला, पहले तो आपको 80-90 दिख रहा था। और अगर ये गैप डाउन अगर होता है, इनकेस मान लेते हैं कि चलो ये हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो 23,800 के आसपास में बाजार आपको रुक सकता है। क्यों बता रहा हूं 23,800 ही क्यों बोलूं, तो आपको चार्ट पे, चूंकि मैं जब कुछ एनालाइज करता हूं तो उसका प्रूफ भी तो होगा ना। कैसे, देखो ये जो स्विंग है, इस स्विंग के पास क्या था नंबर, ये देखो 24,800, 23,800, सॉरी 23,800। अब यहां से बाजार नीचे आया, फिर बाजार यहां से ऊपर, यहां देखो कहां रुका, फिर वही 23,800, फिर यहां से रिजेक्ट हुआ 22,000 के नंबर के पास आया, उससे नीचे ही गया और फिर इसके बाद 23,800 को ब्रेक करके ऊपर गया। तो हो सकता है ना कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया, और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देखो 2-3 महीने पहले, तो भी मैं ये आपको समझा चुका हूं कि बाजार अगर इस तरह से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है तो फिर वापसी में यहां पे आके आपको सपोर्ट दे सकता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पे भी बताया हूंगा, यहां पे भी बताया हूंगा। अगर इन सब जगह के 2 महीने वीडियो जो लोग पुराने वो जानते हैं कि ऐसी स्थिति में यहां आएगा तो इसकी टेस्टिंग होगी, भैया यहां पे जो बायर है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। यहां से बाइंग हुई, बाजार ऊपर गया, ब्रेक करके ऊपर ले गया, तो यहां भी तो बायर आए ना, तभी ऊपर ले गए। तो जब वापस यहां पे आएगा तो यहां पे फिर इनके कलेजे में कितना दम है वो देखा जाएगा कि क्या यहां से ये बिकवाली करते हैं
या फिर यहां से ऊपर ले जाते हैं। अब आपके संबंध में एक सवाल होगा, क्या सर इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में कर रहे हैं वो बने रखे? तो अच्छे स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक से, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, ना ही मैं उसमें कोई इन्वेस्ट करता हूं, ना ही मुझे उसके नाम पता है। मैं कभी किसी पेनी स्टॉक्स को देखता ही नहीं। अच्छे स्टॉक्स के विषय में आपसे मैं हमेशा बात करता हूं। और जो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर स्टॉक्स के बारे में बताएं, तो गाइज वो पेड क्लास में आना पड़ेगा, सीधा सीधी। अब ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करिए और हमारी टीम से बात करिए। आप हमारे लाइव क्लास में आ सकते हैं। 9:15 से लेकर 3:30 तक क्लास चलती है। 13 साल से गाइज मैं ये पढ़ा रहा हूँ। चैनल मैंने जरूर 2.5 साल, लगभग 2 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, और बड़ा प्यार देते हैं आप लोग। 4000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइबर को 10,000 के आसपास में यानी सपोर्ट करिए, और 10K के आसपास में इसको तुरंत ले जाइए। तो अपना सब्सक्राइब वाला बटन बिना दबाए मत जाइएगा। आई होप कि आपने सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब समझे होंगे, सेंटिमेंट समझे होंगे कि अगर 24,000 का राउंड नंबर, दोबारा समझा, 24,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक होता है किसी भी केस में, और वहां पे समय बिताता है, तो हम 23,800 की तरफ आएंगे। लेकिन अगर समय नहीं बिताता है, थोड़ा भी वहां रहा, तो वहां से बाजार ऊपर जा सकता है। और ऐसे केस में 24,000 के पास अगर बाजार खुलता है और ऊपर जाने लगता है, तो फिर 24,100 रेसिस्टेंस का काम कर जाएगा। जितना नीचे आ जाएगा, तो वो वापस में वो रेसिस्टेंस के काम करेंगे। आई होप कि आप समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे। किया है तो कर दीजिए लाइक, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।